हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को हम ऑप्टिमाइज करते हैं बिफोर डूइंग एनी रियल ट्रेड्स। ओके, सो लेट्स से दिस इज़ द चार्ट ऑफ द नायरो यूएसडीटी एंड अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो उसके पहले ऐसे क्या प्रोसेस होंगे जो कि मैं फॉलोअप करूँगा। क्योंकि देखिए ये जो चार्ट है ये अभी आपको दिखेगा कि ये इस लाइक डेली चार्ट, ये अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है, 16 सितंबर को लॉन्च हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इन द डेली चार्ट, वीकली, मंथली, बट इट्स स्टिल ट्रेडेबल इन लोअर टाइम फ्रेम विच इज़ 1 मिनट। और 1 मिनट से लेके आपको यहाँ पे जो बाइनेंस का जो चार्ट है वो जिसमें जितने भी टाइम फ्रेम्स आपको दिखे हैं यही आपको यूज़ करने हैं स्ट्रेटजी टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल 1 मिनट चार्ट यहाँ पे है, 2 मिनट का चार्ट नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को 2 मिनट में टेस्ट मत करिए। ओके, 3 मिनट पे कर सकते हैं, 5 मिनट्स, क्योंकि ब्रोकर जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसमें अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग अपनी स्ट्रेटजीज को एनालाइज करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो आपको देखिए लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट से 3 मिनट पे जा सकते हैं, 5 मिनट पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको 15 मिनट है और 30 मिनट। इससे ऊपर इंट्राडे में काम नहीं होता है, फिर वो पोजिशनल ट्रेडिंग आ जाती है। सो ये मैंने 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ है और यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने बनाए हुए हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि मैंने इस डॉक्यूमेंटेशन में लिख रखे हैं। ओके, सो सबसे पहले जो होता है कि अपने जो सेटअप, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल फिबोनाची हो सकती है या फिर हार्मोनिक्स हो सकती है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। तो लेट्स से हम मेजर्ड मूव पे बात करते हैं। मेजर्ड मूव एक एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रैटेजी का। वो क्या होता है कि हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ से एक ए बी लेंथ जो है उसको हमने नाप लिया, क्योंकि ये एक क्रूशियल पॉइंट्स था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो हाई था ये क्रूशियल पॉइंट था और हमने इस रेंज को नाप लिया। और इस रेंज को नापने के बाद जो भी लो बनाया है उसके बॉटम पे इसको हमने सेट कर दिया और आपने देखा ये टारगेट आपका अच्छी यहाँ पे सेल आ रहा है। ओके, तो ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है मेजर्ड मूव की। तो इस स्ट्रेटजी को अगर हम इस स्ट्रेटजी को इस चार्ट पे टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वो क्या स्टेप्स होंगे ऐसे जो कि हमें फॉलोअप करने होंगे, उसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेस्ट ओवर अ लॉन्गर पीरियड, इसका मतलब होता है कि बैक टेस्टिंग जो होता है आपका हिस्टोरिकल डेटा में कम से कम 3 मंथ्स के चार्ट पे होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि 1 या 2 डेज़ के चार्ट में हमने टेस्ट कर लिया। तो इस जैसे कि इस वाले चार्ट पे 3 मंथ का डेटा नहीं है, तो जितना भी डेटा है वो सफिशिएंट है आपको टेस्ट करने के लिए। ओके, अगर आप बहुत ही मतलब शॉर्ट होना चाहते हो तो अदरवाइज़ 1 वीक का डेटा मिनिमम किसी भी हाल में टेस्ट करना ही पड़ेगा। 7 डेज़ में क्या हुआ है और आपकी स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस कैसे हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं उस पर भी मैं आपको चर्चा करूँगा इस टॉपिक पे। बैक टेस्टिंग देखिए किस तरीके से करते हैं, जैसे कि जैसे ये जो है ये डे की स्टार्ट है। ओके, डे की स्टार्ट है तो हमें कभी भी नेक्स्ट डेटा नहीं दिखना चाहिए किसी भी हाल पे। इसके लिए सिमुलेटर्स आते हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल होते हैं। ये यहाँ पे आपको रिप्ले, अगर आपका प्रीमियम फीचर है तो आपको ये मिलेगा रिप्ले फीचर। ओके, फ्री वाले में आई डोंट थिंक ये फीचर होता है। और अगर आपको MT5 में ये चाहिए तो वो भी वहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, आपको सर्च करना पड़ेगा मैनुअल बैक टेस्ट बार रिप्ले सिमुलेटर, तो आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा जो कि मैंने ही बनाया हुआ है और उससे आप इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे डाल के टेस्ट कर सकते हो MT5 पे। तो अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो आपको इस तरीके से टेस्ट करना है कि आगे का डेटा नहीं दिखना चाहिए कभी भी। ओके, सो यहाँ से कैंडल बाय कैंडल आप जाइए और मैनुअल टेस्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जिससे वो, अगर जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको डेमो स्ट्रेटजी, लेट्स से कि ये AB वेव्स बनी है अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका लो टूट गया, सो ये इनवैलिड हो गई। ओके, तो आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। फिर आपने देखा प्राइस ऊपर गया। ओके, फिर आपको इस तरीके से AB वेव को टारगेट करना है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से AB वेव, अभी आपको ये दिखेगा AB वेव ये नहीं है, ये है।
फिर आपने देखा ये फेल हो गई, तो अगेन आपको इतना जो टाइम है आपका वेस्ट हो गया। ओके, बट किसी भी कंडीशन में एक्स्ट्रा डेटा आपको नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक का दिखना चाहिए कि इसका लोड जब टूट गया यहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए। फिर आपको ए बी वेव नीचे की साइड मिलेगी, इस साइड से। तो यहाँ पे हम आगे गए और हाई टू लो ऐसे एडजस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन फिर ब्रेक हो गया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन डिटेक्ट हुआ है, तो ये ए बी वेव हो सकता है हमारे को। तो ये ए बी वेव होने के बाद प्राइस ने एक स्लाइटली और लोअर लो बनाया, फिर इसने हाई भी तोड़ दिया। ओके, हाई भी तोड़ गया, तो अब हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिला हमें, ए बी वेव ये मिली हुई है। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे इस तरीके से। अब इस ए बी वेव पे आप क्या रिएक्शन देते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी वेव है तो हम इधर से डाउन वेव भी कंसीडर कर सकते हैं। इस तरीके से इस टॉप से हमने ये ए बी वेव लिया और हमने देखा इसका हाई नहीं टूटा और ये लो यहाँ पे टूट गया। अब लो जैसे ही टूट गया हम इसको यहाँ पे सेट करें और यहाँ पे इस लाइन पे क्या होता है वो आपको मैं चेक कराऊंगा क्या होता है। तो एग्जैक्टली आप देखिए ये यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे प्राइस आके एकदम हैमर बन गया, जंप मारा। जंप मारने के बाद एक मूव आया इसलिए क्योंकि इसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ था यहाँ पे, और इसलिए ये एक काइंड ऑफ मतलब इमोशनल ट्रैप था, लेकिन उसने अपना टारगेट जो भी रूल था वो फॉलो अप किया। सेकेंडली आप इसको इस तरीके से अगर ए बी मानोगे किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, तो अगर ये ए बी है हमारा, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, तो आपको फिर इस तरीके से यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे भी वो चीज़ देखिए मैच हो रहा है, इस पॉइंट से एग्जैक्ट जंप है। ओके, तो ये एक मतलब सिस्टम है। ओके, तो फिर उसके बाद आप देखोगे ये भी ए बी बन रहा है, ए और बी, और हमने इस पॉइंट को यहाँ से अगर ऐसे लगाया तो ये वाला सपोर्ट बन रहा है आपका। इस तरीके से टेस्ट होता है, लेकिन किसी भी हाल में जैसे मैंने चार्ट को स्क्रॉल कर दिया तो आपको इस तरीके से स्क्रॉल नहीं करना है। अगर आपने देख लिया तो गेम ओवर। ओके, उसका मतलब आपका बैक टेस्टिंग फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपका टीपी हिट हुआ तो अब इधर से ऐसे ऐसे हल्के हल्के स्क्रॉल करना है। ओके, हल्के हल्के स्क्रॉल करके इस तरीके से आपको चेक करना है कि किस तरीके से मुझे ए बी वेव फाइंड हो जाए एक बार, और वहाँ मैं स्टॉप कर दूंगा। फिर मैं इस तरीके से टेस्टिंग होती है। तो ये जो पॉइंट था इसी पे हम डिस्कस करते। मैनुअल टेस्टिंग अगर करनी है क्योंकि ऑटोमेशन करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे लोगों की नई नई स्ट्रेटजीज आती हैं और हर को कोड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, सो मैनुअली ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। ओके, सो आप एक वीक पे करो, एक वीक पे सेटिस्फेक्शन मिले तो 3 मंथ्स पे करो, उसके बाद आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मल्टी टाइम फ्रेम। इस टॉपिक पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि अगर आपके जैसे सिंगल टाइम फ्रेम में काम कर रही है, जैसे 5 मिनट चार्ट पे काम कर रही है, तो वो इज़ बेटर। ओके, नाउ ये जो प्रोसेस हो गया ये बैक टेस्ट का, आपको फिर करना है फॉरवर्ड टेस्टिंग। स्प्लिट योर डेटा फॉर टेस्टिंग। तो एक होता है इन सैम्पल डेटा और दूसरा होता है आउट ऑफ सैम्पल डेटा। ओके, सो ये जो डेटा होता है वो आपको वो वाला डेटा होता है जिसमें आप अपनी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया 3 मंथ्स ड्यूरेशन का, तो 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में जो भी आपने टेस्ट किया और ऑप्टिमाइज़ किया वो आपका इन सैम्पल हो गया। और आउट ऑफ सैम्पल डेटा वो है जो कि बियॉन्ड 3 मंथ्स है, और अनसीन डेटा वहाँ पे आप टेस्ट करोगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है। फिर ये चीज़ें करने के बाद आपको वॉक फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, जो कि होती है हिस्टोरिकल डेटा में टेस्ट करने के बाद, और इसको हम रियल टाइम में सिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो ये रियल टाइम जो चार्ट चल रहा है, यहाँ हम सिमुलेट करेंगे इसको, और इस स्ट्रेटजी को हम इस तरीके से लगाएंगे कि इस तरीके से अगर ए बी हमने लगा रखा है और तो ये इस तरीके से सिमुलेट किया, देखिए यहाँ से रिजेक्ट आया। ओके, ये फ़िलहाल निफ्टी का चार्ट है, तो इस पर भी आपको मैंने काम करता हुआ एग्जाम्पल दिखाया है। जस्ट इट्स नॉट, इस पर पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, इट्स जस्ट फॉर लर्निंग। ओके, इसके बहुत सारे लूप होल्स भी हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के जो वैलिडेशंस होते हैं वो यहाँ पे मैंने कवर नहीं किए। सो ये आपको देखना है कि सिमुलेट करना है कम से कम 3 दिन तक। 3 दिन तक आपको सिर्फ सिमुलेट करना है, और सिमुलेट की जगह आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जो कि आप पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो यहाँ से
यहाँ पे ऑप्शन होता है एक, क्लोज दिस ऐड, और किसी भी जैसे चार्ट पे जाएंगे हम, यूनी के चार्ट पे, और यहाँ पे मेरा विंडो आई थिंक शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ कहीं पे ऑप्शन आता है वो इनेबल करने का, बट फॉर नाउ इट्स नॉट शोइंग इन माय हियर स्क्रीन। सो इस तरीके से आप इसमें पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू डू अ पेपर ट्रेडिंग ऑन ट्रेडिंग वे। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं कि रियलिस्टिक मार्केट कंडीशन, जो कि होती है जैसे स्लिपेज एंड फीस। ये एडवांस्ड स्टेप्स हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी एक अकाउंटिंग मतलब एक्सेल शीट आपको बनाना पड़ेगा और सारा कुछ अकाउंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा पूरा, कि ट्रेड्स किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस में कितना फ़ीस लग रहा है। तो ये भी एक तरीके से ऑटोमेशन पे आ जाता है, मैनुअली इतना परफेक्टली नहीं किया जा सकता। ये एक स्टेप है जब आपका फंड्स बहुत लार्ज साइज होगा, अकाउंट फॉर मार्केट इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि उसके लो लिक्विडिटी इन्वायरमेंट पे काम नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें इस चार्ट पे, तो इधर मैंने ये टर्न ऑफ कर रखा है ऑर्डर बुक वगैरह, तो इट्स नॉट शोइंग इन माय दिस पैनल, बट यहाँ पे आपको जो ऑर्डर बुक बाई सेल का दिखता है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी जो मार्केट को अफेक्ट करेगा, तो उस कारण में भी आपकी स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। फिर ओवर लिफ्टिंग क्या होता है ये बताता हूँ आपको, कि स्ट्रेटजी जो होती है वो लास्ट डे ऑफ डेटा में अगर काम कर रही है लेकिन लाइव ट्रेडिंग में काम नहीं कर रही है। ओके, ये ऐसा हो सकता है कि फाइनली ट्यून्ड होगी हिस्टोरिकल डेटा पे। फॉर एग्जांपल ये जो आपका जो डेट है 18 अक्टूबर, ओके, तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी सिर्फ थर्सडे काम करेगी, ओके, थर्सडे ही काम करेगी, फिर वो नेक्स्ट टाइम अगले थर्सडे काम करेगी। ऐसा भी पॉसिबल होता है, ओके। ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पे, कि ऐसा हो सकता है कि या फिर उस दिन अटेम्प्ट हो लेकिन वो फेल हो ज़्यादातर, लेकिन वो सिर्फ मंडे काम करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरलिफ्टिंग में ये होता है कि स्ट्रेटजी फाइन ट्यून भी हो सकती है हिस्टोरिकल डेटा पे, बेस्ड ऑन द डेट्स, बेस्ड ऑन द टाइम जोन्स। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स में एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ओके, लंदन सेशन, ये सब है, तो उस हिसाब से भी स्ट्रेटजी फाइन ट्यून्ड होती हैं। वहाँ पे फॉरेक्स पे या गोल्ड कमोडिटीज़ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपकी कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसे मिलेंगी जो कि सिर्फ लंदन सेशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हैं, लेकिन अदर सेशन में उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा लगेगा कि आपने क्या अप्लाई किया है, हमेशा लॉस होगा। ओके, सो ये चीज़ भी ओवरलिफ्टिंग को आपको समझना ज़रूरी होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइडेंटिफाई की लॉसेस, जहाँ पे आपको देखना है कॉमन फैक्टर जैसे कि पुअर एंट्री पॉइंट्स, रॉन्ग अजम्पशंस अबाउट वोलेटिलिटी और इग्नोरिंग स्टॉप लॉस लेवल। ये सब जो एरर्स होती हैं वो भी आपकी की लॉसेस के कारण हो सकती है। साइकोलॉजिकल एरर जो होती हैं वहाँ पे आपको ये रहता है कि इमोशनल डिसीजन, लाइव ट्रेडिंग, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न जो कि बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट जो टॉपिक्स आते हैं वो भी लॉस के कारण हो सकते हैं, जैसे पोजीशन साइजिंग, ओके, आप गलत पोजीशन साइजिंग यूज़ कर रहे हो, या फिर स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लेवल आपने गलत लगा रखा है, ये भी उसके पॉइंट्स हो सकते हैं। अब वोलेटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो वोलेटिलिटी में कैसी परफॉर्म कर रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल सोलाना में, तो ये एग्ज़ाम्पल है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि देखिए किस तरीके से वोलेटिलिटी जो होती है उसमें कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, ये आप चार्ट से टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए आपको ऑर्डर बुक चाहिए, ऑर्डर बुक का हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होता है, जो कि अवेलेबल नहीं होता है रिटेल के पास मोस्टली। सो ये चीज़ भी स्किप करना है आपको, ये यूज़फुल नहीं है।
नाउ थिंक टेस्ट ड्यूरिंग मेजर इवेंट्स। तो मेजर इवेंट्स में मार्केट में कैंडल अगर किस टाइप से बन रही ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि ये जो कैंडल का मूव आया है उसमें ऑर्डर बुक की क्या परफॉर्मेंस थी, तभी आप पता लगा पाओगे कि उस कंडीशन में अगर मेरे स्टॉप लॉस होते वो हिट होते या नहीं होते। लेकिन अगेन ऑर्डर बुक का हिस्टोरिकल डेटा बहुत कम ब्रोकर्स में मिलता है। लाइव डेटा आपको मिल जाएगा लेकिन हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हो। स्ट्रेस टेस्ट स्ट्रेटजी ये है जैसे कि वर्स्ट केस सिनेरियो, रन स्ट्रेस टेस्ट लाइक सडन मार्केट ड्रॉप्स, प्रोलॉन्ग प्राइस स्टैग्नेशन, ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक एल्गोस के लिए ज़्यादा बेटर रहूँगी। फिर उसके बाद ये आपको यहाँ से जंप करना है ये सारी चीज़ें चेक करके, और मेन पॉइंट हमारा था फॉरवर्ड टेस्टिंग। ओके, आपने पहले बैक टेस्टिंग किया, फिर वॉक फॉरवर्ड टेस्टिंग किया ये वाला, जहाँ पे आपको 3 दिन तक मिनिमम सिर्फ डेमो ट्रेड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे पेपर ट्रेड पे। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा परफॉर्मेंस दे रही है स्ट्रेटजी विदाउट यू आर नॉट डूइंग एनी एरर्स, देन आप पेपर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, या फिर बहुत कम अमाउंट से जैसे $10 से स्टार्ट करके आप ये काम कर सकते हो। फिर आपको अपना जो ये पेपर ट्रेड वो चलेगा मिनिमम 7 डेज़ का। 7 डेज़ का जो पेपर ट्रेड चलता है उसमें आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू होती है एक बार बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी। फॉर एग्जांपल $10,000 कोई भी लगाता है उससे पहले ये स्टेप्स फॉलो अप होते हैं। सो हम अपनी स्ट्रेटजी में रिव्यू करते हैं कि ईच स्टडी सेशन में हमारी जो प्लान्स थे वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हुए। ओके, रिव्यू करते हैं वेयर यू लॉस्ट मनी एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स और मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आ रहा है ना, तो फिर आप अपना प्लान जो है ट्रेडिंग का कैंसिल करके फिर से उसको 7 दिन के लिए एक्सटेंड करोगे। अब ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसमें हो सकता है 3 महीने भी लग जाए आपको, लेकिन उस 3 महीने के बाद जब आप ट्रेडिंग करने आओगे लाइव मार्केट में और लाइव मनी से, तो फिर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी यहाँ पे बहुत लोग करते हैं और ये फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो रिव्यू योर स्टडी 9th स्टेप, अगर ये प्रॉपरली आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे तो फिर से 8th स्टेप पे जाओ, फिर 7 दिन ट्रेड करने के बाद फिर से रिव्यू करो। अगर नहीं आ रहा है यहाँ पे रिज़ल्ट, इसका मतलब लाइव जब ट्रेडिंग आप करोगे उससे भी नहीं आएगा। ओके, सो यू माइट फाइंड इश्यूज एंड ये जो भी चीज़ें हैं उनको आप देखोगे। नाउ ये सब एल्गोस के लिए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एल्गो से होती हैं। ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि अगर आपको जैसे किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको और रीथिंक करोगे और ऑप्टिमाइज़ करोगे पैरामीटर। फॉर एग्जांपल इफ़ योर स्ट्रेटजी इज़ बेस्ड ऑन द ईएमए, तो ईएमए का 50 का पैरामीटर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप 55 से ट्राई करोगे, 45 से ट्राई करोगे। हल्का फुल्का एडजस्टमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजिंग द पैरामीटर्स। ओके, फिर उसके बाद वास्ट वॉक फॉरवर्ड टेस्ट है। अगर सेम सिंबल पे है तो आपको जस्ट उसको टेस्टिंग करना है नॉर्मली, और फिर पेपर ट्रेड करेंगे। इस हिसाब से ये जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये वाला चीज़ करने के बाद हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो जैसा कि मैंने नीरो में ट्रेडिंग स्टार्ट करी है तो ये सारे प्रोसेस मैंने किए हुए हैं, उसके बाद ही मैंने इस पर अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। ओके, सो ये चीज़ मैंने आपको शेयर किया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा हेल्पफुल होगा। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग से ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट और बेनिफिट मिलेगा, बट इफ़ यू फॉलो ऑल द स्टेप आई हैव मेंशंस बिफोर यू थिंक दैट यू हैव समथिंग हेयर। फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको ये स्ट्रेटजीज ही बताया हुआ है डेमो वाला, तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं जैसे ये वाला हमने ऐसे लिया और इसके बाद इस लो पे यहाँ लगाया, इधर सेल किया। इसका प्रॉफिट जो है टेक प्रॉफिट कहाँ जा रहा है इसका, ये जो रेक्टेंगल का 50% है ये जा रहा है 75% अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट है। आप देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ओके,
फिर वो थोड़ा नॉइस बनाने के बाद वो 50% भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग। अगर आप स्कॉल्पिंग कर रहे हो तो आप यहाँ 75% का टारगेट लोगे, नहीं कर रहे हो स्कॉल्पिंग तो 50% का लोगे। और इन द सम केसेस व्हेन इट्स फेलिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन व्हाट कंडीशन यू हैव टू एग्जिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये जो लगाया हुआ है आपका स्टॉप लॉस जो है वो इधर है, तो आपको ये समझना है कि अगर प्राइस यहाँ पे आया है, ये कितना परसेंट है यहाँ का, अगर इधर से एक्सटेंड हुआ है प्राइस तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये आया है 85 to 90%, ओके, रिट्रेस हुआ है। तो यू हैव टू डिसाइड when you should exit and when you should not. If your stop loss is here is working, if your stop loss requires here or here, whatever you find on your setup you can optimize that, okay. So this is how every strategy in the market is going to work, okay. And patience is the key for the success here in the market. इट्स वेरी सिंपल, ओके, सब कुछ बहुत सिंपल है, लेकिन इसको एक फॉलो करने का पैटर्न होता है जो कि अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये उनके लिए है जिनके पास कुछ है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जो वो बिलीव करते हैं कि वो वर्क करती है, ओके। अगर आपको लगता है वर्क करती है तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ये जो डे था 16 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को आपको दिखेगा ये वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में हेड एंड शोल्डर आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ पे, ये देखिए एक लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ओके। इस जो राइट शोल्डर है, ओके, उसके नीचे हमने यहाँ पे लगाया, ओके, और इसके नीचे यहाँ पे भी लगाया एक। तो आप देख रहे हो इसका ऑलमोस्ट ये प्राइस किस तरीके से एक्सटेंड कर रहा है। ये आपके ये जो 50% एरिया है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, ओके। फिर उसके बाद ये इसका अगेन जो ये 50% एरिया है यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ऐसा क्या है यहाँ पे, सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली। और अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे इस हेड एंड शोल्डर में तो वहाँ पे आपका वो काम नहीं करे, क्योंकि ये वाला जो इवेंट था वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ओके। देयर कैन बी समथिंग विच यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। इसलिए बोलते हैं कि ये अगर मैंने कुछ एक्सप्लेन किया या किसी ने भी एक्सप्लेन किया, इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू मनी until you follow all the steps I have mentioned in this talk. So this video was all about the strategies and optimization. That's all for today, and I hope I will be posting more videos on the trading education. That's all. Thanks for watching. Bye bye.